प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, सभी यूट्यूब परिवार को मेरा प्रणाम। इसमें कहीं गलती भी हो जाती होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ सभी भक्तों से। रामायण रामचरितमानस बालकांड की कथा करने जा रहे हैं। आगे की कथा हम सुना चुके हैं, आज कथा सुनाएंगे लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद। उसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी का संवाद की कथा सुनाएंगे। उसके बाद सुनाएंगे परशुराम जी द्वारा श्री राम जी की स्तुति की कथा सुनाएंगे। आरंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज जय, निजमल मुकुल सुधार, वरण रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय प्रभु मंगलमय की जय। प्रथम भरत के चरना, जासुन व्रत जाहिन वरना। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, सुभग भगत सुख दाता। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनमऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदउ सब लायक। राजीव धन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। तुलसी जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निरमल मति पाओ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रोण सुदशरथ अजिर बिहारी। सादर शिवहि नाई अब माथा, वर्णऊ विशद राम गुण गाथा। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। सुमरि शिवा शिव पाई पसाऊं, वर्णऊ रामचरित चितलाऊं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। राम लखन जानकी जय, बोलो हनुमान की। राम लखन जानकी जय, बोलो हनुमान की जय, बोलो हनुमान की। भरे ते भुआल की, भरे ते भुआल की। सुमित्रा जी के लाल की, भरे ते भुआल की। सुमित्रा जी के लाल की। राम लखन जानकी जय, बोलो हनुमान की जय, बोलो हनुमान की। भरे थे भुआल की। शत्रुघ्न जी दयाल की, शत्रुघ्न जी दयाल की। शत्रुघ्न जी दयाल की। राम लखन जानकी
जय बोलो हनुमान की। प्रेम से बोलिए चारों भैया की जय, चारों मैया की जय। जय जय मंगलमय प्रभु की जय हो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, संसार में ऐसा कौन है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारे शील को नहीं जानता कि माता पिता से तो उस प्रकार उत्तीर्ण हुए, अब गुरु ऋण की मन में चिंता लगी है। सुजनु हमेरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बहु बाढ़ा। अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सोबर मानो हमरो, सो वह मानो हमारे ही से निकाला है, और दिन भी बहुत बीत गए, इसलिए ब्याज अधिक बढ़ गया है। इससे अब व्यवहारिया को बुला लीजिए तो मैं झट थैली खोलकर दे दूँ। सुन कटु बचन कुठारे सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर पर सुध खावहि मोहि, विप्र विचारी बचऊ विपदोहि। यह कटु वाक्य सुन परशुराम जी अपना फरसा संभालने लगे तो सारी सभा के लोग हाय हाय पुकारने लगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखाते हैं, परंतु हे राजाओं के द्रोही, मैं आपको ब्राह्मण विचार छोड़ देता हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कहि सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निहारे। आपको कभी युद्ध में गाढ़े योद्धा तो मिले नहीं, ब्राह्मण देवता घर के ही वीर होते हैं। इस पर सबने कहा, यह अनुचित है। तब संकेत द्वारा श्री राम ने लक्ष्मण जी को मना कर दिया। लखन उतर आहूति सरिस, भृगुबर को पुकृशानु। बढ़त देखी जल सम बचना, बोले रघुकुल भानु सियापति रामचंद्र की जय। भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी के कोपानल में लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति था। इससे क्रोध को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य रूप श्री राम जी यह जलस दृश्य शीतल वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहूँ, सुध मुख करियन कोहू। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करते आना। हे नाथ, इस बालक पर दया कीजिए, यह दुर्मुहा है, इस पर क्रोध न कीजिए। हे स्वामी, यदि आपके प्रभाव को कुछ भी जानता होता तो यह अनजान आपकी बराबरी क्यों करता। जो लरिका कछु अचरज करही, गुरु पितु मात मोद बन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जाने, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। यदि बालक कुछ अनुचित बात कर जाते हैं तो गुरु पिता माता मन में आनंद मानते हैं, अतः इसे अपना सेवक जानकर कृपा करें। आप समदर्शी, सुशील और बड़े धीर ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछु कजुड़ाने, कहि कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़े पापी। राम जी की बात सुनकर परशुराम जी कुछ शांत हुए ही थे कि लक्ष्मण जी कुछ कहकर मुस्कुरा दिए। इससे उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने कहा, हे राम, तुम्हारा यह भाई बड़ा पापी है। परशुराम जी ने कहा, हे राम, तुम्हारा यह भाई बड़ा ही पापी है।
गोरे शरीर श्याम मन माही, कालकूट पर मुख नाही। कहते हैं परशुराम जी, गोरे शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोहि, नीच नीच सम देख न मोहि। इसका शरीर तो गोरा है पर मन में कालिमा है। परशुराम जी कहते हैं राम जी से, यह तेरा जो छोटा लक्ष्मण भाई है, इसका शरीर तो गोरा है पर मन में कलिमा है। यह दूधमुख नहीं, यह दूधमुख नहीं, विषमुख है। तुम्हारे समान सीधा नहीं टेढ़ा है। यह दुष्ट मुझे काल के समान क्यों नहीं देखता है। लखन कहऊ हंसि सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। यही बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। सियापति रामचंद्र की जय। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके वश होने से मनुष्य अनुचित व्यवहार करके संसार के प्रतिकूल हो जाते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरिय अब दाया। टूट चाप नहीं जुरी निशाने, बैठिए होई पाए पिराने। हे मुनीश्वर, मैं तो आपका आज्ञाकारी हूँ। क्रोध को त्याग कर अब दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं सकता। अब बैठ जाइए, पैर दर्द करते होंगे। जो अति प्रिय तो करिय उपाय, जोरिय को बड़ गुनी बुलाई। उलट लखन जनक डेराही, मस्त करहु अनुचित भल नाही। यदि आपका यह अत्यंत ही प्रिय हो तो किसी गुनी को बुलाकर जुड़वा लीजिए। लक्ष्मण जी कैसे बोलने पर जनक जी डर कर बोले, चुप रहो, अनुचित बात अच्छी नहीं होती। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिसतन डरहि होय बलहानि। नगर के स्त्री पुरुष थर थर काँपते हैं कि यह छोटा राजकुमार तो बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन श्री परशुराम जी क्रोध से जलते हैं और उनकी शक्ति क्षीण होती जाती है। बोले राम ही दे निहोरा, बचै बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। तब वे श्री रामचंद्र जी की दुहाई देकर बोले, तुम्हारा भाई विचार करके ही इसे बचाता हूँ, नहीं तो इसका मन बड़ा मलिन है और शरीर वैसे ही सुंदर है जैसे सोने के घड़े में बीज भरा हो। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुचे, परिहरि बानी बाम। सियापति रामचंद्र की जय हो। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराए। तब श्री राम जी ने उन्हें आँख तरीर कर मना कर दिया। इससे वे संकुचित हो अपनी व्यंग बाणी त्याग कर गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरि जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिय नहीं काना। तब रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत नम्र और मीठी वाणी में कहा, हे नाथ सुनिए, आप स्वभावतः ज्ञानी हैं, इससे बालक की बात पर ध्यान न दीजिए। बरे बालक रे कुशुभाव, इनहि न संत विदुषहि काहू।
नहीं कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। राम जी कहते हैं क्योंकि बड़े और बालक का स्वभाव एक सा होता है, उनको संत महात्मा दोष नहीं देते। फिर इसने तो आपका कुछ काम नहीं बिगाड़ा है कि नाथ आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप वैधु वैधव गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहिय बेगी जेहि विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करहु पाई। हे गोसाई, आप अपनी कृपा को वैध बंधन जो कुछ भी करना चाहे तो वह मुझ दास पर ही कीजिए। कहिए आपका यह क्रोध कैसे जाएगा, मैं शीघ्र वही उपाय करूँगा। कह मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चितउ अनैसे। एहि के कंठ कुठार निरिन्हा, तो मैं काह कोप करि किन्हा। परशुराम जी ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाएगा, अब भी तेरा भाई टेढ़ा होकर ही देख रहा है, अब भी तेरा भाई टेढ़ा होकर ही देख रहा है। यदि मैंने इसके गले पर फरसा नहीं चलाया तो क्रोध करके ही क्या किया। गर्भ सरवहि अवनि परवनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखौ जियता, बैरी भूप किशोर। सियापति रामचंद्र की जय। भला मेरे जिस कुठार की गति को सुनकर रजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, उस फरसे के रहते हुए मैं आज इस राजा के लड़के को जीता देख रहा हूँ। बहई न हाथ दहई ऋष छाती, भा कुठार कुंठित निपधाती। भयउ बाम विधि फिरउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कशिकाऊ। क्रोध से मेरी छाती जल रही है परंतु हाथ नहीं चलता। मालूम होता है कि मेरा यह फरसा कुंठित हो गया है, और यह भी जान पड़ता है कि विधाता उल्टा हो गया है, नहीं तो मेरे हृदय में कृपा कैसी। आजु दया दुख दुसहसावा, सुनि सुमित्र बिहसि सिर नावा। भाउ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन धरत अनुकूला। आज इस दया ने तो मुझे बड़ा दुख सहाया। यह सुन लक्ष्मण ने हंसकर प्रणाम किया और बोले, हे स्वामी, आप तो दया की मूर्ति हैं। ऐसे बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पै कृपा जरे ही मुनि गाता, क्रोध भय तन राख विधाता। देखु जनक हठि बालके हो, किन्ह चाहत जड़ जमपुर देहु। हे मुनि, यदि कृपा करते हुए भी आपका शरीर जलता है तो क्रोध होने पर तो विधाता ही रक्षा करे। यह सुन परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह बालक तो बड़ा ही हठी है और यह दुष्ट यमपुर में निवास करना चाहता है। बेगी करहूँ कि नया आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृपट होटा। बिहसे लखन कहा मन माही, मुद आँखि कतहु को नाही। इसको शीघ्र मेरी आँखों की ओट क्यों नहीं करते, यह देखने में छोटा है परंतु बड़ा खोटा है। इस पर लक्ष्मण ने कहा, आँख बंद कर लीजिए तो आपके सामने कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सठा करसि हमार प्रबोध। सियापति रामचंद्र की जय हो।
इस पर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर श्री राम जी से बोले, अरे मूर्ख, शिव जी के धनुष को तोड़कर अब मुझे अपनी बातों से प्रबोध करने चला है। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय कर शिकर जोरे। करु परितोषु मोरे संग्रामा, नाही तो छाड़ी कहा रामा। तेरा भाई तो कुछ कहता है, तेरा भाई जो कुछ कहता है उसमें तेरी सम्मति है और तू हाथ जोड़कर छल पूर्वक विनय करता है। अतः मेरे संतोष के लिए तू मेरे साथ युद्ध कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। चलो तजी करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नट मारऊ तोहि। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नहाए। हे शिवद्रोही, छल छोड़कर तू युद्ध कर, नहीं तो तेरे भाई सहित तुझे मार डालूंगा। परशुराम फरसा उठाकर बकते रहे और श्री राम जी माथा नवाकर मन में मुस्कुराते रहे। गुनह लखन कर हम पर रोषी, कतहु सुधाई हूँ तो बड़ दोषु। टेढ़ जान सब बंदई काहू, बबक चंद्र महि ग्रसई न राहु। मुनि लक्ष्मण के ऊपर का क्रोध हम पर उतारते हैं। सीधेपन से भी कहीं कहीं बड़ा दोष हो जाता है। टेढ़े की सभी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राह भी नहीं ग्रसता। राम कहु ऋषित जीव मुनीषा, करे कुठार आगे यह सीता। जे ऋषि जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। राम जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध को त्याग दीजिए, मैं आपके आगे सिर झुकाता हूँ। हे स्वामी, मुझे अपना अनुगामी जानकर वैसा ही कीजिए जैसा आपका क्रोध जाए। प्रभु सेवक कहीं समरु कसा, तजहु वे प्रबर रोषु। वेशु विलोके कहसि कछु, बालक हूँ नहीं दोष। सियावर रामचंद्र की जय। हे विप्रश्रेष्ठ, भला स्वामी और सेवक की लड़ाई कैसी। क्रोध को त्याग दीजिए, फिर इस बालक का कुछ दोष भी नहीं है। इसने आपका वीर वेश देखकर ही कुछ कह दिया। देखी कुठार बाण धनुधारी, भय लरि कहि ऋषि वीरु विचारी। नाम जान पे तुम्हि न चिन्हा, वंश सुहाए उतरते ही गिन्हा। आपको फरसा और धनुष बाणधारी देख और योद्धा विचार कर ही लड़के को क्रोध आ गया। आपका नाम तो जानता था पर पहचान न सका। वंश के स्वभाव के अनुसार इसने उत्तर दिया, जो तुम होते हो मुनि की नाई, पदर ऋषि सुधर गोसाई। समहु चूकयन जानत केरी, चलिए भी प्रभु कृपा धनेरी। हे स्वामी, यदि आप मुनि के समान आते तो यह आपके चरणों के रज को मस्तक पर लगाता। आप ब्राह्मण हैं, इस अनजाने की चूक को क्षमा कीजिए। हम ही तुम्हि सरी बैरी कशी नाथा, कहूँ न कहा चरण कहता। राम मात्र लघु राम नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी आपकी बराबरी कैसी। भगवान राम ने कहा परशुराम जी से, हे नाथ, हमारी आपकी बराबरी कैसी। कहिए तो कहाँ चरण और कहाँ माथा। हमारा नाम तो केवल राम मात्र है, आपका परशु सहित बड़ा नाम है। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम्हें सनहारे, क्षमहि अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो केवल एक धनुष का ही गुण है, आप में तो परम पवित्र 9 गुण हैं। हे ब्राह्मण देवता, हम तो सभी प्रकार आपसे हारे हैं, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए।
बार बार मुनि विप्रवर कहा राम शन राम, बोले भृगुपति सरस हसी, तहु बंधु सहु बाम सियापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार जब श्री राम जी ने बार बार विप्रवर परशुराम जी से कहा, तब भृगुपति परशुराम जी क्रोध की हंसी लिए बोले, तू भी भाई के समान ही टेढ़ा है। परशुराम जी राम जी से कहते हैं, तू ही भाई के समान टेढ़ा है। निपट ही द्विज करी जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि, शाप श्रुवासर आहुति जानु, कोप मोर यति घोर कृशानु। किंतु तू मुझे निरा ब्राह्मण ही जानता है, पर मैं जैसा ब्राह्मण हूँ वह तुझे सुनाता हूँ। मेरे धनुष को श्रुआ, अग्नि में आहुति देने का पात्र, और बाण को आहुति जानो, और मेरा क्रोध ही प्रचंड अग्नि है। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहित भये पशुहाई, मैं यही परशु काटि बलि दिन्हा, समर यज्ञ जप कोटिन किन्ही। और सुंदर चतुरंगिनी सेना ही इसकी समिधा है, जिसमें बड़े बड़े राजा बलि पशु के रूप में आए, और जिनको मैं इसी फरसे से काट कर करोड़ों युद्ध रूपी यज्ञ कर चुका हूँ। मोरे पर भाव विदित नहीं तोरे, बोलस गरीबीत के भोरे, भंजे उचाप दाप खबड़ बाढ़ा, अहमित मन जीत जग ठाढ़ा। तुझे मेरा प्रभाव विदित नहीं है, इसी कारण ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर कर बोलता है। धनुष तोड़ दिया तो इसका अहंकार हो गया, मानो संसार को ही जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ विचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करऊँ अभिमाना। राम जी ने कहा, हे मुनि जरा विचार करें, हमारी चूक तो बहुत छोटी है और आपका क्रोध अपार है। यह पुराना धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर मैं क्या घमंड करूँगा। जो हम निदर ही पी प्रबली, सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो अशको जग शुभ तुझे ही भय बस नाम हिमात, सियापति रामचंद्र की जय। हे भृगुनाथ सुनिए, यदि हम आप जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण का ही अपमान करेंगे तो भला संसार में ऐसा कौन योद्धा है कि जिसको भय के वश होकर हम सिर नवाएंगे। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना, जोर न हम ही पचाए को, लरन सुन काल किन घोर। देवता राक्षस राजा लोग और अनेक योद्धा चाहे वे बराबर के हो, यह बलवान यदि संग्राम में हमें कोई ललकारेगा तो वह काल ही क्यों न हो, हम उसके साथ युद्ध करेंगे। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक ही पावर आना, कहु सुभावन कुल ही प्रशंसी, काल ही नर नर रघुवंशी। अब श्री परशुराम जी द्वारा श्री राम जी की स्तुति। क्योंकि क्षत्रिय युद्ध से संकित नहीं होता, यदि हुआ तो उसके समान कुल का कलंकी कौन होगा। यह मैं अपना स्वभाव कहता हूँ कि युद्ध में रघुवंश के वंशज काल को भी नहीं डरते। विप्रवंश के अति प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डेराई। सुनि मृद गुंड बचन रघुपति के,
उभरे पटल पर सुधर न पूछे। फिर ब्राह्मण कुल की तो ऐसी प्रभुता है कि जो आपको डरेगा वह भय रहित हो जाएगा। राम जी की ऐसी कोमल मीठी और गुण वाणी सुनकर परशुराम जी की आंखें खुल गई। राम राम रमापत कर धनु लेहूं, खचहुते मोर संदेहु। दित चाप आपहु चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। तब वे बोले, अच्छा ही राम, इस धनुष को हाथ में लेकर खींचो तो संदेह दूर हो। धनुष के देते ही वह स्वयं ही चला गया। तब तो परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम समात। सियावर रामचंद्र की। तब श्री राम जी के प्रभाव को जानकर परशुराम जी पुलकित शरीर में हाथ जोड़कर यह वचन बोले। उस समय उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता था। जय रघुवंश वनज बन भानु, वन धनुज कुल दहन कृशानु। जय सुरभि धेनु हितकारी, जय मदमोह कोह ब्रह्म भारी। हे रघुवंशी रूपी कमल वन को सूर्य के समान प्रफुल्लित करने वाले और राक्षस कुल के संहारक आपकी जय हो। देवता ब्राह्मण और गौओं के हित करने वाली आपकी जय हो। हे मदमोह क्रोध और भय के हरने वाले आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचनायक नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर सभी कोटि अनंगा। हे विनयी शीलवंत और गुणों के सागर आपकी जय हो। हे सेवकों के सुखदाता, आपके सभी अंग बड़े सुंदर हैं, जिन पर करोड़ों कामदेव निछावर हैं, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं अपने एक मुख से बड़ाई क्या करूँ। ही महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर में विचरने वाले हंस, आपकी जय हो। अनजाने में मैंने जो अनुचित कहा उसे क्षमा करें। आप दोनों भाई क्षमा के धाम हैं। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अब भय कुटिल महीप डेराने, जहाँ तह कायर गवहि कराने। हे राम जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर श्री परशुराम जी तप हेतु वन को चले गए। भय विशेष से कायर और दुष्ट राजा भयभीत हो धीरे से जहाँ तहाँ भाग गए। देवन दिन दुदुम्बी प्रभु पर सही खोल, हर्षे पुर नर नारी सब मीटी मनमोहमय शूल। सियापति राम जी की जय। देवताओं ने दुदुम्बी बजाकर प्रभु श्री राम जी पर फूल बरसाए और इस प्रकार जनकपुर के सब स्त्री पुरुष प्रसन्न हुए। उनकी मन मोहमयी पीड़ा जाती रही। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिले सुमुखी सुनैनी, करहि गान कल कोकिल बहनी। लोग जोर जोर से नगाड़े बजाने लगे। सबने सुंदर मांगलिक साज सजाए। सुंदर स्त्रियां झुंड झुंड में मिलकर कोकिल कंठ से मधुर गान करने लगी। सुख विदेह कर बर नीन जाए, जन्म दरिद्र मन निधि पाए। विगत त्रास भय शिख सिय सुखारी, जन विदुदय चकोर कुमारी। राजा जनक का सुख तो बखान नहीं किया जाता, मानो जन्म के दरिद्र ने खजाना पा लिया हो।
सीता जी ऐसी सुखी हुई मानो चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो गई हो। जनक किन्न कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजय रामा। मोहि कृत कृत्य किन्न दो भाई, अब जो चित सो कही गोसाई। उसी समय राजा जनक ने विश्वामित्र को प्रणाम कर कहा, आपके प्रसाद से श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है। हे गोसाई, अब जो उचित कार्य करने हो वह कहिए। दोनों भाइयों ने मुझे कृत कर दिया। कह मुनि सुनि नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप अधीना। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। विश्वामित्र ने कहा, हे बुद्धिमान राजा, विवाह तो धनुष के अधीन था, सो धनुष के टूटते ही विवाह हो गया, जिसे देवता मनुष्य और नाग सब कोई जानते हैं। तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बोझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार्य। सियापति रामचंद्र की जय हो। तो भी अब अपने कुल के वृद्ध जनों को ब्राह्मणों से पूछकर जैसे तुम्हारे वंश का व्यवहार हो वैसा वेद विदित आचार करो। दूत अवधपुर पैठवहु जाई, आनहि पद सरथ ही मुदित राउ कही भले ही कृपाला, कथई दूत बोलते ही काला। अयोध्या के लिए दूत भेज दो कि राजा दशरथ को बुला लाए। राजा जनक ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, आपने अच्छा कहा। ऐसा कहकर उन्होंने उसी समय दूतों को भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सभी सादर सिरनाए। हट बाट मंदिर सुरवासा, नगर समाज चारि भाषा। फिर उन्होंने सब महाजनों को बुलाया। सबने आकर सादर से झुकाकर प्रणाम किया। राजा ने कहा, देखो सब बाजार गलियां, देवस्थान और समस्त नगर को चारों ओर से सजा दो। हर्ष चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोल पठाए। रचहु विचित्र वितान बनाई, सिर धरि वचन चले सचुपाई। तब सब लोग प्रसन्न हो अपने अपने घर को आए और फिर सब पंचायतों ने को बुलाकर कह दिया, बहुत सुंदर मंडप की रचना करो। वे आज्ञा पा वचन को सिरोधार्य कर चले। कठै बोली गुनि तिन्ह नाना, जे विधान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन्ह किन्ह रंभा, बिरछि कनक कदली की खंभा। फिर तो उन्होंने अनेक विधान विधि के कुशल ज्ञात गुणियों को बुला लिया। उन्होंने विधि की वंदना कर कार्य प्रारंभ किया और केले के समान सुंदर स्वर्ण के पतंग बना दिए। हरित मनिम्न के पत्र फल, पदुम राग के फूल, रचना देख विचित्र अति मन गुरिंच करी। सियापति रामचंद्र की जय। उन खंभों में उन्होंने हरित मणि के पत्ते, फल और पराग और पदम राग के फूल बना दिए। उस अत्यंत विचित्र रचना को देखकर ब्रह्मा जी का भी मन भूल जाता था। वेणु हरित मणि में सब खिन्हे, सरल सपर पर नहीं चिन्हे। कनक कलित यही बेली बनाई, लखी नहीं पहरे सपर न सुहाई। उस सजावट में जो हरे बांस लगे थे उन्हें भी शिल्पकारों ने ऐसे बना दिए थे कि जो सरलता से पहचाने नहीं जा सकते थे। स्वर्ण के पानों की सुंदर बेली बनी थी।
तेहि के रचि पचि बंध बनाए, बीच बीच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिश फिरोजा, चिर कोल पचि रचे सरोजा। उन्हें भी पचिकारी हुई थी। मूंगों की माला के बीच बीच में मोतियों के दाने शोभा दे रहे थे। यही नहीं, मणि मणि के हीरे और पुखराज की ओरों को चीर कर कमल बनाए गए थे। किए भृंग बहुरंग विहंगा, कुंज पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ी काढ़ी, मंगल लिए सब ठाढ़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर में सहज सुहाई। जिन पर अनेक रंग बिरंगे भंवरे और पक्षी बैठे हुए पवन प्रसंग से गूंजते और गूंजते थे। खम्भों में देवताओं की मूर्तियां गढ़कर काढ़ी गई थी, जो मांगलिक द्रव्य लिए खड़ी थी। जो गजमुक्ता से अनेक प्रकार के चौके पुरे गए थे, वे सहज से सुंदर लगते थे। सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए, नीलमणि कोरी हेम गौरी मरकत घवरी। लसपात लमयूरी, सियापति रामचंद्र की जय। सुंदर नीलम की कोरों को चीरकर बड़ी मनोहर आम के पत्ते भी सुंदर और श्रेष्ठ बनाए गए थे, तथा सोने के बौर में पन्ने के छोटे छोटे टिकोरे के गुच्छ रेशम की डोरी से बंधे थे। रचे रुचिर बर बंद निवारी, मनहु भव फंद सवारी। मंगल कलश अनेक बनाए, भज प्रसाद पट चमर सुहाए। इस प्रकार उस मंडप की श्रेष्ठ रचना को मानो कामदेव अपने हाथों से संवार रहा था। अनेक मांगलिक कलश बनाए गए थे, जो चारों ओर शोभायमान हो रहे थे। दीप मनोहर मणि में नाना, जाई नगरनि विचित्र जाना। जहि मंडप दुलहिन वै देहि, शोभन असीमति कही। उस पर मन को हरने वाले मणि युक्त विचित्र दीपक बनाए गए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन हो, उसका वर्णन करे, ऐसी किस कवि की बुद्धि है। दुलह राम रूप गुण सागर, शोभितान तिरुलोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह पुर देखी तैसी। तब ऐसे श्री राम जी के समान दूल्हा जिस मंडप में थे, वह मंडप तो तीनों लोक में प्रकाशमान था। राजा जनक के घर की जैसी शोभा सबके घरों में दिख पड़ती थी। जही तेरहुति तेहि समय निहारी, यही लग लगहि भुवन दश सारी। जो संपदा निज गृह सोहा, शोभित सुर नायक हो। उस समय के तिरहुत को जिसने देखा, उसे 14 लोग छोटे दिखाई पड़े। उस समय जनकपुर के नीचे के घर की भी संपदा को देखकर इंद्र मोहित हो गए। बसहि नगर जही लक्ष्य करी, कपट नारी बर वेशु। तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुच हिसार विशेष। रामचंद्र की है। क्योंकि जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी कपट से श्रेष्ठ स्त्री का भेष बनाकर निवास करती थी, उसकी शोभा का वर्णन करने में तो शेष नाग और सरस्वती भी संकुचित हो जाती हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन्ह खबरी जनाई, दशरथ सुनि लिए बुलाई। इधर राजा जनक के दूत अयोध्या में पहुँचे तो ऐसे सुहावने नगर को देखकर प्रसन्न हो गए। जब उन्होंने अपने आने का समाचार सुनाया तो राजा दशरथ ने उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम किन्नी पाती दीन्हा, मुदित नहीं प्रयाप उठ लूनी। बारी बिलोचन बाँचत पाती,
तुलक घाट आई भरी छाती। तब प्रणाम कर दूतों ने वह पत्रिका दी तो राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर स्वयं उठकर ले ली। पत्र को बांधते ही उनके विशाल नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकमान हो गया। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रह गए कहतन खाटी। गुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हर्ष सभा बात सुनि साँची। राम लक्ष्मण के हाथ की पत्रिका लेकर राजा दशरथ ने हृदय से लगा लिया और मारे आनंद के कुछ कह न सके। धैर्य धरकर पत्रिका पढ़ी तो ब्याह का समाचार जानकर सभी हर्षित हो गए। खिलते रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित पाई। पूछत यति स्नेह सकुचाई, तात कहाते पात आई। उधर भरत और शत्रुघ्न जहाँ खेल रहे थे, जब यह समाचार उनको मिला तब भरत सहित दोनों भाई दौड़े हुए आए और बड़े संकोच से पूछा कि पिताजी, यह पत्र कहाँ से आया है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहि कहूँ के ही देश। सुनि स्नेह साने वचन, बाँची बहुरी नरेश। सियापति रामचंद्र की है। कहिए हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भैया कुशल से तो है, किस देश में हैं। उनके ऐसे स्नेही वचन को सुनकर राजा ने फिर पत्र को पढ़कर सुना दिया। सुनि पाती पुलके दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहु सीखी। पत्र को सुनकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रसन्न हो गए और ऐसा प्रेम बढ़ा कि जो हृदय में नहीं समाता। भरत जी की पवित्र प्रीति भरत जी की पवित्र प्रीति को देखकर सभा के सब लोग आनंदित हुए। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहाँ कुशल दो बारे, तुमने के निज नयन निहारे। तब राजा दशरथ ने दूतों को निकट बैठाकर मीठी वाणी में कहा कि हे भाई, कहो हमारे दोनों बालक कुशल से तो हैं, क्या तुम अपनी आँख से देखे हो। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहाँ शुभाऊ, प्रेम दिवस पुनि पुनि कहराऊ। वे सांवले और गोरे हाथ में धनुष धारण किए किशोरावस्था, अति 16 वर्ष के हैं और विश्वामित्र मुनि उनके साथ हैं। यदि तुम पहचानते हो तो उनका स्वभाव कहो। प्रेम विवश राजा ने ऐसा बार बार कहा। जा दिन ते मुनि गए लैवाई, तब ते आजु साँचि सुधि पाए। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनती वचन दूत मुस्काने। जिस दिन से मुनि जी ले गए हैं, तब से आज ही सच्चा समाचार पाया है। कहो जनक ने उन्हें किस प्रकार पहचाना। इसी मीठी बात सुनकर दूत मुस्कुराने लगे। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम्हें समधन्य न को। राम लखन जिन के तन्य, विश्व विभूषण दो। सियापति रामचंद्र की है। फिर बोले, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपसे बढ़कर भाग्यशाली आज कोई नहीं है। जिसके संसार के अलंकार रूप राम लक्ष्मण ऐसे दोनों पुत्र हैं। पूछन योग न तन्न तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तुम्हारी पुत्र पूछने के योग्य नहीं है। वे मनुष्यों में सिंह के समान और तीनों लोकों में
प्रकाश करने वाले हैं, जिसकी कीर्ति और प्रभाव के आगे चंद्रमा मलिन और सूर्य शीतल लगते हैं। तिन कह कहिय नाथ की चिन्ह, देखिए रवि की दीपक सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिति सुभत एकते। कि महाराज, उनके लिए आप क्या कहते हैं? क्या सूर्य को दीपक लेकर देखा जा सकता है? सीता जी के स्वयंवर में एक से एक बढ़कर अनेक योद्धा आए थे। शंभु शरासन काहु नटारा, हारि सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भट मानी, सबके सकति शंभु धनि पानी। परंतु श्री महादेव जी के धनुष को कोई भी टाल न सका और सभी वीर योद्धा हार गए। त्रिलोक में जितने भी अपने को वीर मानते थे, सबकी शक्ति को धनुष ने भंग कर दिया। सकई उठाए सरासन मेरु, सोहि हारि गयउ करि फेरु। यही कौतुक शिव शैल उठावा, सोतहि सभा पराभव पावा। जिस बाणासुर ने सुमेर पर्वत को भी उठा लिया था, वह भी हार मानकर धनुष का फेरा लगाकर चला गया, तथा जिस रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था, वह भी सभा में हार मान गया। तहाँ राम रघुवंश मने सुनिय महामहिपाल, भंजयु चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। सियापति रामचंद्र की जय। अब दशरथ जी का वशिष्ठ जी को खबर देना। पत्री पढ़कर अब दशरथ जी वशिष्ठ जी को अपने गुरु को खबर देते हैं, खबर देके बुलाते हैं। हे पृथ्वीपति सुनिए, वहाँ रघुकुल के मणि स्वरूप श्री राम जी ने बिना परिस्मरण धनुष को तोड़ा, जैसे हाथी कमल नाल को तोड़ डालता है। सुनि सरोज भृगुनायक आए, बहुत भांति तिनि आँखि दिखाए। देखी राम बल धनिज धनु दिन्हा, करी बहु गमन बन किन्हा। तत्पश्चात धनुष टूटना सुनकर परशुराम जी आए। उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई, किंतु वे भी राम जी के बल को देख विनय करके वन की ओर चले गए। राजन राम तुल बल जैसे, तेज तेज विधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिन गज हरि किशोर के ताके। ही राजन, जैसे राम जी बल वाले हैं, वैसे ही लक्ष्मण तेज के निधान हैं। उनको देखते ही राजा लोग ऐसे डर गए, जैसे हाथी सिंह के बच्चे को देखते ही डर जाते हैं। देव देखी बल तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखकर पृथ्वी में कोई आँख के तले नहीं आता। इस प्रकार प्रेम प्रताप और वीर रस से परिपक्त दूतों की यह वचन रचना राजा को अत्यंत भी प्रिय लगी और प्यारी लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन दीन निछावर लागे। कहिय नीति ते मोदहि काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। जिसे सुनकर सभा सहित राजा दशरथ विशेष प्रेम में मग्न हो गए, दूतों को निछावर देने लगे। तब उन्होंने यह अनीति है कहकर कानों पर हाथ धर लिया और इस धर्म की ओर विचार करते हुए सब लोगों ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दिन पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुरु ही सभा सादर दूत बुलाए। सियापति रामचंद्र की जय। तब महाराज दशरथ ने उठकर वह पत्रिका महर्षि वशिष्ठ जी को जाकर दी और सादर दूतों को बुलाकर वह सब कथा गुरु जी को कह सुनाई। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई,
पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिम सरिता सागर महु जाहि, जद पिता है कामना नाहि। वह समाचार सुनकर वशिष्ठ जी ने बहुत सुख पाया। कहा कि पुण्यवान पुरुषों के लिए पृथ्वी में इसी प्रकार से सुख छाया रहता है। नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील कही जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, कसी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही धर्मशील पुरुषों के पास बिना बुलाए ही सुख संपत्ति चली आती है। हे राजन, आप जैसे गुरु ब्राह्मण गौ तथा देवता की सेवा करने वाले हैं, वैसे ही कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जग माही, भय न है को होने नाहि। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। हे राजन, इस संसार में आपके समान पुण्यवान न कोई हुआ है, न है और न कोई होने ही वाला है। आपसे बढ़कर पुण्य किसका है, जिसके राम जैसे पुत्र है। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर लायक चारि बालक चारि। तुम कहु सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। आपके चारों ही पुत्र वीर विनीत और धर्म व्रतधारी श्रेष्ठ गुणों के समुद्र हैं। इससे आपके लिए सर्वकाल में कल्याण ही है। अब डंका बजाकर बरात सजाइए। चलहु बेग सुन गुरु वचना, भले ही नाथ सिर नाई। भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाय, सियावर रामचंद्र की जय। तब शीघ्र चलो। गुरु कैसे वचन सुनकर राजा दशरथ ने सिर नवाकर कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा। फिर दूतों को बास दिलाकर राजा अपने महल में चले गए। राजा सबेर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सब रानियों को बुलाकर जनक की पत्रिका पढ़कर सुनाई। वह समाचार सुनकर सब रानियां प्रसन्न हो गई और अन्य समाचार भी राजा ने अघोपांत वर्णन कर दिए। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सचिन सुनि वारिद वाणी। मुदित शीश देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। राजा रानियां प्रेम से ऐसे प्रफुल्लित हो गई कि मानो मेघ का शब्द सुनकर मोर प्रसन्न हो गए हों। गुरु की स्त्री ने प्रसन्न हुआ आशीर्वाद दिया और कौशल्या के आनंद का अंत न रहा। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावहि छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्यारी पत्रिका को लोग एक दूसरे से लेती हैं और हृदय से लगाकर छाती ठंडी करती हैं। दशरथ जी बारंबार राम लक्ष्मण की कीर्ति करने का बखान करते हैं। मुनि प्रसाद के द्वार सिधाए, रानी सब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले भी प्रवर आशीष देता। यह सब कुछ मुनि जी का प्रसाद है। यह कह राजा दशरथ द्वार पर चले गए। रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाकर सानंद दान दिया और शेष ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। जाचक दिए कहानी दिनी, छावर कोटि विधि। चीरु जी वही सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ की। फिर रानियों ने याचकों को बुलवाया लिया और करोड़ों ने छावर दिए। इससे प्रसन्न होकर
आशीर्वाद देने लगे कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी रहें। कहते चले पहिरे पट नाना हर्षिहन गह गह समाचार सब लोगन पाए लागत घर घर होन बधाए। इस प्रकार कहते हुए वे अनेकों प्रकार के वस्त्र पहने चले जाते थे और जोर जोर से डंके बज रहे थे। यह समाचार पाकर अयोध्यापुरी के प्रत्येक घरों में बधाइयाँ होने लगी। अयोध्या जी में श्री राम जी का विवाह का उत्सव होने लगा। भवन चारि दश भैराऊ शाहू जनक सुता रघुवीर दियाहू। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागी मग गृह गली सवारन। 14 लोक में आनंद भर गया कि सीताराम का विवाह है। उस मंगल कथा को सुनकर लोग विशेष रूप से प्रेम के वश हो गए और अपने घर मार्ग तथा गलियों को सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी रामपुरी मंगलमय तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई मंगल रचना जीवनाई। यद्यपि राम की अयोध्या सर्वदा मंगलमय पवित्र और सुहावनी है तथा प्रीत की सुहावनी रीति के अनुसार लोगों ने उन मांगलिक रचनाओं को बहुत ही रचकर बनाया था। ध्वज पताक पट चामर चारु छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका वस्त्र सुंदर मृग छालों से बाजार को सजाकर बड़ा ही विचित्र बना दिया। मड़ियों की झालरें, सोने की कलश, तोरण, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मलाओं से मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाए। विधि सींची चतुर समा चौक चारु पुराई सियापति रामचंद्र की जय। अपने अपने घरों को सब लोगों ने रचकर मंगलमय बना दिया। चतुर्सम एक विशेष प्रकार का सुगंधित द्रव्य से गलियों को सिंचवा कर चौक पुरवा दिया। अब अयोध्या में श्री राम विवाह का उत्सव होने लगा। अब कथा यहीं पर विश्राम आज करते हैं। अभी अब आगे की कथा में कहेंगे अयोध्या में बारात की तैयारी होगी, उन्हीं की कथा। अयोध्या से बारात के प्रस्थान की कथा, उसके बाद जनक जी द्वारा मार्ग में बारात का स्वागत की कथा अगले अध्याय में कहते हैं। अब इस कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। आरती करें। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादि शेष अरु शारद, वरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। सुख संकादि